हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बाबू, यानी कि जो हमको आज स्टडी करना है वो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यानी कि कोशिका के चारों तरफ जो भित्तियां पाई जाती हैं उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है यदि हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बाबू। यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, केवल क्लास 9th की बायोलॉजी, कक्षा 9 की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। और उस बायोलॉजी के बुक में जो चैप्टर संख्या है वो है 5, यानी कि अध्याय संख्या 5 है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया हूं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये वीडियो है पार्ट 5, यानी कि भाग 5 है। और 1, 2, 3, 4 को देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं बाबू कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए बाबू, ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये पादप में पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, केवल ये प्लांट सेल्स में पाई जाती है। इसके साथ साथ और भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये उपस्थित होती हैं। अब कौन कौन से सेल्स होती हैं भाई, तो मैं बता दूं आपको कि जीवाणु भी होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है, और कुछ प्रोटिस्टा जगत के जातियों में जो है ये पाया जाता है सेल वॉल। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये कोशिका है और इसके चारों तरफ भित्तियां पाई जाती हैं। मैं अभी आपको बताया कि जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंशिएशन दर्शाया जाए, यानी कि अंतर स्थापित किया जाए, तो इसमें यही होगा कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। और प्लांट कोशिका के अतिरिक्त और भी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जगत के कुछ जातियों में पाया जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू कि ये जो सेल वॉल होता है ये जीव वास्तव में जीव द्रव्य होता है, लेकिन कुछ जीवों में मृत जीव द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं और सेल वॉल का निर्माण कर देते हैं। मैं इसका चर्चा आगे करूंगा, पहले इतना आप समझ जाइए। मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल होता है बाबू, ये कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ इसमें उपस्थित कोशिकांग तथा कोशिका को सुरक्षित प्रदान कराता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान देना होगा बाबू कि ये अभी अभी बताया हूं कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि जो एनिमल टिश्यू, जो एनिमल सेल्स होता है, उनमें जो है सेल वॉल अब्सेंस होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जंतु होते हैं, अभी अभी मैं बताया, कौन कौन सा बताया बाबू, प्लांट जीव है ये, प्लांट, ठीक है ना, पेड़ पौधा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं बैक्टीरिया, ठीक है ना, और बैक्टीरिया के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जातियों में होता है, कुछ जातियों में, स्पेसीज में पाया जाता है, कुछ जातियों में ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जितने यहां पे मैं जीवों का नाम लिखा हूं, और भी सारे जो जीव होते हैं, उनकी कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है बाबू, वो अलग अलग कंपोजिशन की बनी होती है। कंपोजिशन का मतलब कि वो घटक, यानी कि रासायनिक पदार्थ, अलग अलग रासायनिक पदार्थों से बनी होती हैं। अगर हम बात करें बाबू कि जीवाणु का जो सेल वॉल होता है वो क्या चीज का बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है बाबू, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है। इसके साथ साथ प्लांट में जो है सेलुलोज होता है। क्या होता है बाबू, प्लांट, ठीक है ना, सेलुलोज पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ फंजाई जो होता है, कवक,
फंजाई जो होता है, ठीक है ना, कवक में जो है पाया जाता है काइटिन का। क्या चीज का पाया जाता है बाबू? तो काइटिन का, काइटिन का पाया जाता है। ये जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन, सेलुलोज और काइटिन, मैं अभी ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया हूं, लेकिन यहाँ पे हमको जानना है कि और भी जो जीव होते हैं अलग अलग जो सेल वॉल होगा वो अलग अलग रासायनिक पदार्थों का बना होगा, केमिकल का बना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूंगा, ये सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अलग अलग जीवों की कोशिका भित्ति को बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूँ कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बाबू कि कोशिका की जो संरचना होती है ना, कोशिका भित्ति की कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए बाबू यहाँ पर हम लिख देते हैं कोशिका भित्ति की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हमको गौर करना होगा बाबू, ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा गौर कर लेना है। अगर हम बात करें कि एक जटिल कोशिका की, जैसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो हार्ड होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनमें देखा जाता है तो जो कोशिका भित्तियाँ होती हैं वो 4 परतों में व्यवस्थित होती हैं। कितने परतों में व्यवस्थित होती है बाबू? तो 4 परतों में व्यवस्थित होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले, मैं बताने से पहले आपको बता दूँ कि जो भित्तियाँ होती हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है, तो कोशिका में उपस्थित, देखिए कोशिका में उपस्थित जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है बाबू, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य, जो जीवद्रव्य पाया जाता है, इसी से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कुछ जीवित पदार्थ होते हैं, उसी से इनका निर्माण हो जाता है। अभी बताया कि कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो उन्हीं रासायनिक पदार्थों से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति कितने परतों में पाई जाती हैं, तो 4 परतों में व्यवस्थित होती है। कौन कौन सी होती है बाबू? ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो पहला होगा उसको कहते हैं हम मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं बाबू? मध्य पटलिका बोलते हैं, मध्य पटलिका, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल बोला जाता है। और जो तीसरा होता है बाबू उसको कहते हैं हम द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है ना, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और जो चौथा होता है बाबू उसको कहते हैं हम तृतीय कोशिका भित्ति, उसको हम बोलते हैं तृतीय कोशिका भित्ति, ठीक है ना। इसको कहते हैं टर्टियरी सेल वॉल। ध्यान देना होगा बाबू, ये जो मैं बताया कि कोशिका भित्ति की अगर संरचना देखा जाए, ये कोशिका जो भित्तियां होती हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से तो इनको ये 4 लेयर में बटी होती है, 4 लेयर में बटी होती है। एक कॉम्प्लेक्स जो सेल होता है उनकी कोशिका भित्ति में यानी कि सेल वॉल में 4 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे, अलग अलग प्लांटों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग जो है ये परतें व्यवस्थित होती हैं। किसी में ये परतें पाई जाती है तो किसी में ये, तो किसी में, ठीक है ना, तो किसी में ये, या एक ऑप्शन रहेगा तीनों पाया जाएगा, या 2 ऑप्शन रहेगा 2 पाया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये व्यवस्थित होता है, किसी किसी में चारों व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे, इतना मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य पटलिका है ये क्या होता है बाबू, कि यह
दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए। ये जो मध्य पटलिका होती है बाबू, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माना कि यह एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है ना, यह एक प्रकार की कोशिका है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो वाल है बाबू, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोशिका है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कोशिका है, ठीक है। और दो कोशिकाओं के बीच में जो लेयर पाई जा रही है, ये लेयर देख लीजिए, ये एक प्रकार का लेयर होता है, भित्ति होता है, जिसको हम मध्य पटलिका कहते हैं। यानी कि यह दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। क्या बाबू करता है? ये मध्य पटलिका दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और यह किन पदार्थों से बना होता है? तो बाबू ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का पैक्टेट होता है। किसका? कैल्शियम मैग्नीशियम का पैक्टेट होता है। यानी कि ये दोनों मिल करके और मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक भित्ति क्या होता है बाबू, कि ये मध्य पटलिका के बाद वाली भित्ति होती है, मध्य पटलिका के बाद वाली भित्ति होती है। यानी कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये परत दिखाई दे रहा है या ये परत दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो परत है बाबू, इसको हम कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। बाबू जो प्राइमरी सेल वॉल होती हैं वो जो है मध्य पटलिका के बाद पाई जाती हैं। आपको बता दूं कि यह कोशिका की ये जो भित्ति होती है वो किस प्रकार के पादप में पाई जाती हैं? तो ये बाबू जो नए पादप ग्रो करते हैं ना, जो नए पादप ग्रो करते हैं उनमें पाई जाती हैं। और नए पादप जो ग्रो करते हैं उनकी विभजोतक, उत्तक और मृदुतक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये लचीलापन का कार्य करती हैं, उस समय ये लचीलापन का कार्य करती हैं। कौन? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये क्या चीज की बनी होती है बाबू? तो ये जो है पॉलीपेप्टाइड शर्करा की बनी होती है। क्या चीज की बनी होती है बाबू? तो पॉलीपेप्टाइड शर्करा की बनी होती है। और इसमें सेलुलोज भी पाया जाता है और इसके साथ साथ हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि प्राथमिक जो कोशिका भित्ति होती है वो जो है सेलुलोज सेकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड, इसके साथ साथ ये हेमीसेलुलोज, ठीक है ना, हेमीसेलुलोज, देख लीजिए हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। ये रहा आपका जो है प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है बाबू, इसकी जो है मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई जो है 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई किसकी मोटाई? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति की मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर की होती है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं कि तृतीय कोशिका भित्ति क्या होता है? तो तृतीय कोशिका भित्ति कहां उपस्थित होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। द्वितीय कोशिका भित्ति कहां उपस्थित होती है? यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया ये बीच वाला और दूसरा हो गया ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ठीक है ना, प्राथमिक कोशिका भित्ति। मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूं, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। और ये है मिडिल लैमिला, ठीक है ना। और ये जो ये हो गया और ये जो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं ऐसे बना करके, ठीक है ना, ऐसे बना देता हूं। और ये जो आपको भित्ति दिखाई दे रही है ये है द्वितीय कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्रथम के बाद होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और एक बात और है बाबू कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कई परतों में व्यवस्थित होती है। कई परत का मतलब कि ये 3 परतों में व्यवस्थित होती है। कौन कौन सी? बाह्य, मध्य और अंतः, 3 भागों में विभक्त होती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बाहर, ये बीच में और ये अंदर, सबसे अंदर 3 परत इसमें पाई जाती है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको बना भी दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। जो काला वाला जो मैं इधर बताया हूं ये है प्राइमरी, ये है द्वितीय कोशिका भित्ति की बाहरी लेयर। और मध्य में एक लेयर पाई जाती है और एक आंतरिक लेयर पाई जाती है। यानी कि तीनों को मिलाकर के हम कह देते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो ये द्वितीय कोशिका भित्ति देख सकते हैं कि आप कहाँ पाई जाती हैं। अब द्वितीय कोशिका भित्ति की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई जो है लगभग 5 से 10 माइक्रोन की होती है। कितनी होती है बाबू? 5 से
5 से 10 माइक्रोन की होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या चीज की बनी होती हैं, तो ये केवल इसका कंपोजिशन जो होगा वो होगा सेलुलोज का। क्या चीज का बना होता है बाबू, तो सेलुलोज का बना होता है। कौन, द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है ना, ये केवल सेलुलोज का बना होता है। अच्छा चलिए हम आपको बता देते हैं तृतीय कोशिका भित्ति के बारे में। बाबू यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि तृतीय भित्ति सभी जीवों की कोशिका भित्ति में उपस्थित नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये केवल कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अनावृतबीजी पादप, ठीक है ना। अनावृतबीजी पादप में जैसे मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, देवदार का प्लांट हो जाएगा, चाहे चीड़ हो जाएगा, चीड़ का प्लांट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्लांट की जो कोशिकाएं होती है ना बाबू, उनकी कोशिकाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि तृतीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, तो कुछ अंदर की जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो जीव द्रव्य होते हैं, वो सूख जाते हैं और सूखने से जो उसका जो वास्ट मटेरियल्स होता है वो साइड में आकर के इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने से इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है क्या इनमें क्या क्या होता है, तो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज उपस्थित होता है, ठीक है ना। यानी कि तृतीय कोशिका किन किन पदार्थों से बनी होती हैं, तो यहां पर मैं बता दूं कि सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब रही बात कि आपको बता देता हूं कि कोशिका भित्ति का जो है कार्य, तो बाबू कोशिका भित्ति का कार्य यही होता है। मैं अपने मुखांगों द्वारा आपको बता देता हूं कि इसका कार्य क्या होता है, और सभी का ऐसे लगभग मैं कार्य बताता चला हूं, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको कि इसका जो मुख्य कार्य होता है बाबू, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कि ये बाहर से आए रोगाणुओं को अंदर नहीं जाने देता है। किसी भी प्रकार का रोगाणु अटैक करता है, ठीक है ना, रोग कारक जो होते हैं, जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया चाहे जो भी हुआ, ठीक है ना, वो उनको जो है अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, ताकि अगर जाएगा तो उसमें रोग फैला देगा, इसलिए उसको जाने से रोकता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कोशिका को सूखने से बचाता है। चारों तरफ से मोटी भित्तियां पाई जाती हैं और कोशिका को सूखने से बचाती हैं। वाष्पोत्सर्जन से बचा देती हैं, यानी कि अंदर का पानी बाहर की तरफ नहीं जा पाता है इसी के कारण, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इसका जो है कार्य होता है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की तरफ लगता है, और कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या करता है कि खींच लेता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्लांट जो है सीधा खड़ा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एक जो कोशिका भित्ति होती है उसको सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ करके और उसको खड़ा रखने का कार्य करती है, ठीक है ना। और इसका जो मेन कार्य होता है, एक और मैं मेन कार्य इसका बता देता हूं, मुख्य कार्य बता देता हूं कि यह कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बाबू। यदि हमारा वीडियो या पढ़ाया हुआ सेल वॉल आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो पढ़ने वाले दोस्त मित्र हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक भेजें ताकि वो भी पढ़ सके। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। बाबू आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।